आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित का जो है भाई डॉक्टर हरस स्वरूप शर्मा जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है, जिसको भाई आम तौर पर भाषा में जो है डॉक्टर मनोहर रे बोला जाता है, जो कि भाई उसका नाम डॉक्टर हरस स्वरूप शर्मा है। उसमें से आपको प्रश्नावली 5G की सवाल बताने वाले हैं, जो कि ये पार्ट 1 है। और भाई जितने भी सवाल लिए हैं सब का सब नई बुक से लिए हैं भाई, नई वाली बुक पर आधारित है। तो सभी सवालों को आपके सामने लिखे और आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं भाई अवकलन की सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले कि भाई फार्मूला आपको पता होगा, अगर ना पता हो तो आप लोग भाई कॉपी खोल कर रख सकते हो। बाकी हम सभी फार्मूले को बताते चलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपके सामने भाई पहली सवाल, और ध्यान देना भाई 5G की सवाल है, डॉक्टर हरस स्वरूप शर्मा। आप लोग की बुक देखिएगा, बुक ना हो तो कोई बात नहीं, सवाल तो हम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी सवाल हैं सब सवाल में हमें dy बटे dx ही निकालना है। तो जो कि पहले नंबर सवाल आपके सामने है, क्या दिया हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, इतना हमें दिया है। तो हमें इसका अवकलन करके dy बटे dx निकालना है। तो चलिए इसका हम अवकलन करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखिए जैसे यक्स स्क्वायर के गुणा में ए है तो ए अचर माना जाएगा, तो ए से मतलब नहीं है। इनटू यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो घात आगे आएगा, घात में कम हो जाएगा। भाई बेसिक अवकलन आपको पता होगा, क्योंकि पार्ट 1 में यानी कि 5A B C में आपको बेसिक अवकलन बता दिया गया था प्लस में। अब यहाँ देखिए 2h जो है ना, ये गिनती में आएगा यानी कि अचर में आएगा, इसको छोड़िए। अब ये जो दोनों बचा है ना, ये फर्स्ट और सेकेंड के रूल से सॉल्व होगा। तो नियम के अनुसार फर्स्ट को हम लिखेंगे, मतलब पहले को लिख लेंगे गुणे में, दूसरे का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx धन में। अब हम दूसरा को यानी कि y को लिख लेंगे, पहले का अवकलन करेंगे तो भाई यक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलन, यानी कि यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस b गुणे y स्क्वायर का करेंगे तो ये 2y हो जाएगा। जैसे यक्स स्क्वायर का जो है 2x हुआ था, वैसे y स्क्वायर का 2y हो जाएगा। लेकिन y वाला जो है फिर से करेंगे y का, तो ये dy बटे dx हो जाएगा, बराबर में क्या करेंगे 0। तो इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस में, तो इसका अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2hx dy बटे dx, ये गुणा है ठीक, प्लस में ये हो जाएगा y का नाम y, तो इसका अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2hy, इसका सबका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2by और dy बटे में dx इक्वल का 0 हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, हम ये dy बटे dx को बचा कर रखेंगे, मतलब 2hx dy बटे dx, मतलब dy बटे dx वाला बचा कर रखो, और ये वाला भी लिखेंगे तो प्लस में 2by dy बटे का dx इक्वल में, ये जो प्लस में 2ax है इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2ax, और ये जो प्लस में है ये भी इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 2hy हो जाएगा। अब इतना करने के बाद सब में से कॉमन ले लो 2hx, नहीं सब में कॉमन कहाँ होगा भाई, सब में dy बटे dx कॉमन होगा दोनों में। तो यहाँ पर बचेगा 2hx प्लस में 2by, ये बचा हमारा इक्वल, इसमें से -2 कॉमन ले लो। जब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ax प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा hy, इतना बचा। अब उसके बाद हम यहाँ से dy बटे dx को बचाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा 2ax प्लस hy, पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा बटे में आएगा, लेकिन सब में से 2 कॉमन भी ले रहे हैं। अब ये बटे में आएगा तो hx प्लस में by हो जाएगा, मतलब यही पूरा आया है, बस 2 कॉमन ले लिए हैं। 2 से 2 को काट देंगे तो बचेगा क्या, माइनस का ब्रैकेट लगाएंगे ax प्लस hy, अपान में क्या बचा hx प्लस by। तो ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के भाई समझ में आया होगा। ये हमारी सवाल नंबर पहली थी। अब हम यहाँ साइड में ही देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरी। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो 2 गुणे यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग लिख लेना यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, प्लस में 2 गुणे यक्स का अवकलन 1 हो गया, प्लस में 3 गुणे इसी के गुणा में तो y है, y का अवकलन करेंगे तो ये dy बटे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और साइन का अवकलन क्या हो जाता है cos x हो जाएगा। 2 × 2 प्लस का 3 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3 dy बटे dx हो जाएगा, और ये बराबर में क्या है cos x है। तो यहाँ पर 3 dy बटे dx होगा, बराबर में ये हो गया cos x, ये जो 2 है ये इधर से इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हो गया dy बटे dx इक्वल का cos x माइनस का 2 बटे में 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 हमारा बटे में आ जाएगा, जो कि ये भी इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान दोनों सवाल थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरी।
अब हम सवाल नंबर तीसरी देखने वाले हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए इसका भी हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो जब अवकलन करेंगे 2 गुणे यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस में 3 गुणे वाई का अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। साइन वाई का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन कॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वाई है तो वाई का फिर से अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब क्या काम करिए, 2 का नाम 2 लिख दो, प्लस में 3 डी वाई बटे डी एक्स करिए, और ये हो जाएगा कॉस वाई डी वाई बटे डी एक्स हो गया। तो एक काम करते हैं, इस 2 को लिखेंगे बराबर में, पहले इसको लिख लेंगे कॉस वाई और डी वाई बटे डी एक्स। अब हम इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। 2 बराबर, दोनों में से डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस का 3 हो जाएगा, और दोनों में कॉमन क्या हो गया, डी वाई बटे डी एक्स हो गया। तो 2 पक्षांतर कर दो इसका, ये इंटू में माना जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा, कॉस वाई माइनस का 3 और बराबर में क्या हो गया, डी वाई बटे डी एक्स। नीचे जगह नहीं है, आप लोग एक बार लिखिएगा, आगे पीछे कर लेना, डी वाई डी एक्स को पहले लिख लेना, इसको पीछे कर देना, तो ये जो आएगा डी वाई डी एक्स का मान हो गया। अब यहाँ पर चौथी नंबर सवाल भी ऐसे ही करना है, यहाँ पर भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देना 5 गुणे यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 5 गुणे वाई स्क्वायर है तो ये 2y हो जाएगा, घात आ गया है, घात में एकदम एक कम हो जाएगा तो ये 2y हो गया, लेकिन y है तो y का अलग से करना पड़ता है, तो dy बटे dx हो गया। माइनस में 11 गुणे यक्स का अवकलन, मतलब यक्स का अवकलन जो होता है वो 1 हो जाएगा, माइनस में 9 गुणे y का अवकलन करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा माइनस। देखिए ये जो 12 है ना, ये गिनती है, इसके साथ यक्स उक्स नहीं है, तो जब गिनती अकेले हो ना तो ये 0 हो जाता है, बराबर में 0 तो है ही। अब क्या काम करिए, 5 दूनी 10 गुणा करा दो, ये 10 यक्स हो गया, ये भी हमारा 10 वाई डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, ये 11 का नाम 11 हो गया, माइनस में 9 डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, माइनस 0 नहीं लिखा जाएगा, बराबर कब 0 कर देंगे, तो इन दोनों को पास में करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 वाई डी वाई बटे डी एक्स, ये माइनस में 9 डी वाई बटे डी एक्स इक्वल का, ये माइनस 11 जो है इक्वल के इधर आ जाएगा प्लस 11, और ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस का 10 एक्स हो जाएगा। दोनों में से हम डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा 10 वाई माइनस का 9 इक्वल के बाद 11 माइनस का 10 एक्स होगा, तो ये डी वाई बटे का डी एक्स हो जाएगा इक्वल में 11 माइनस का 10 एक्स। ये पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा 10 वाई माइनस का 9, और ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने है। काफ़ी आसान है, आपके समझ में भी आया होगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 5वीं है, 5वीं को कैसे सॉल्व करना देखिए। ए एक्स है, यानी कि इसका जब अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो ए गुणे यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस में बी गुणे वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो पावर आ गया है, यानी कि 2y बन जाएगा, और y का फिर से करना पड़ जाएगा हमें, डी वाई बटे डी एक्स हो गया, बराबर में कॉस का जो अवकलन होगा ये माइनस में साइन वाई हो जाएगा, y का अलग से करेंगे तो ये डी वाई बटे डी एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा a प्लस में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2by, और डी वाई बटे क्या होगा डी एक्स, बराबर में माइनस का साइन वाई डी वाई बटे में डी एक्स हो गया। तो पहले इसको लिख लेते हैं 2by डी वाई बटे का डी एक्स इक्वल में, एक काम करो इसको उधर ले जाओ, तो ये माइनस में है, ये इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में साइन वाई डी वाई बटे डी एक्स, ये ए जो है प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस का ही हो जाएगा, दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं डी वाई बटे का डी एक्स, तो ये बचेगा 2by प्लस में डी वाई डी एक्स कॉमन में चला गया, तो यहाँ पर बचा गया साइन वाई इक्वल में माइनस का ए, तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा डी वाई बटे का डी एक्स इक्वल में माइनस ए पूरे के बटे में, ये हो जाएगा 2by प्लस में साइन वाई, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। ठीक, अब यहाँ 6वां नंबर सवाल देखिए, इसमें भी हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जो ये घात है, घात हमारी आगे आ जाती है और इसी घात में कम हो जाता है। जैसे यहाँ से 2 आगे आया था, 2 में कम किए थे, 1 ही बचा था, जो कि पावर में लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर जो है भाई घात को आगे किए तो घात में कम करना तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए भिन्न के रूप में हम इसको लिख दिए हैं। प्लस ये भी हमारा 2 नहीं, यहाँ 2/3 आगे आएगा ना, घात आगे आएगी, 2/3 हमारा आगे आएगा और इसी घात में से एक क्या होगा, कम हो जाएगा, लेकिन y की बात है तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स तो लगेगा ही, बराबर में यहाँ पर ना x है ना y है इसके गुणा में, तो ये 0 हो जाएगा। अब जो है ये 2/3 हो गया यक्स की पावर, इसको जब आप सॉल्व करोगे 3 का नाम 3 में से घटाएंगे तो ये -1/2 आएगा, आप भिन्न के रूप में सॉल्व करके चेक कर सकते हो, प्लस में 2/3 वाई की पावर, ये भी हमारा -1/3 आएगा, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में 0,
तो ये वाला उतारिए 2/3 वाई की पावर में -1/3 dy/dx इक्वल ये वाला पार्ट जो है ये प्लस में है क्योंकि और इसके साथ dy/dx लगा भी नहीं है, तो इसको पक्षांतर करके इधर भेज दो। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो जीरो आपका हट जाएगा। जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2/3 x की पावर -1/3 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा क्योंकि भाई दोनों गुणा में है, कट जाएगा। तो ये dy/, क्या हो जाएगा dx इक्वल में माइनस का x की पावर -1/3 और ये हो जाएगा y की पावर -1/3। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, देखिए तो dy/dx से मतलब नहीं है, ये माइनस में है पावर, इसको प्लस करने के लिए ऊपर भेज दो तो ये ऊपर आ गया, और ऊपर वाला प्लस करने के लिए इसको नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस, रहने दीजिए, ये y/x की होल पावर में 1/3 हो जाएगा, और यही जो है इसका उत्तर भी हो गया। यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है, जो कि ये 5वीं और 6वीं सवाल थी भाई, और आपकी समझ में तो आया ही होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7वीं और 8वीं, ये देखिए आपके सामने है, नई बुक से ही है सवाल। तो इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज होगा। क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड का, क्योंकि भाई x और y दोनों गुणा में है, तो यहाँ पर किसी को हम बचा नहीं सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज ही करना होगा। तो जब फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज करेंगे, सुनिएगा, नियम होता है पहले को लिखो दूसरे का अवकलन धन में, अब दूसरे को लिखो पहले का अवकलन, तो x का अवकलन 1 हो जाता है। यहाँ देखो पहले को लिखे दूसरे का अवकलन, तो y का अवकलन dy/dx होगा। पहले को लिखे दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को लिखेंगे पहले, यानी कि x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में प्लस में y स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो घात आगे आएगा, घात में कम, मतलब 2 आगे चला गया, 2 में 1 कम करेंगे, 2 में 1 गए 1, जो कि ऊपर 1 लिखा नहीं जाता, यहाँ माना जाता है। तो ये y है, तो भाई y वाले का जब भी करेंगे तो dy/dx उसके साथ लगेगा, x वाले में नहीं लगता लेकिन y वाले में लगेगा, बराबर tan का जो अवकलन होता है, tan x का अवकलन वाला जो फार्मूला होता है, ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, और y का क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x और dy/ क्या हो गया? dx हो गया, y का नाम y प्लस का ये हो गया 2y dy/dx बराबर का हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस में dy/dx। तो एक काम करिए, x dy/dx को लिखो और ये वाला लिखो, ये वाला भी छोड़ रहे हैं, इसको लिखेंगे प्लस में 2y dy/dx, ये प्लस में है, इक्वल के इधर लाओ तो ये माइनस में हो जाएगा dy/dx इक्वल का, ये sec स्क्वायर x है, ये y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। सब में से dy/dx को कॉमन ले लो तो x प्लस में 2y -1 बचेगा, क्योंकि सब में से dy/dx कॉमन ले लिए हैं, तो इक्वल के बाद ये क्या हो गया? sec स्क्वायर x माइनस में y। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये dy/, क्या हो गया? dx इक्वल का sec स्क्वायर x माइनस y अपान, इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो ये होगा x प्लस 2y माइनस का 1, ये हो गया, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। अब हम देखने वाले हैं भाई सवाल नंबर 8वीं, सब एक ही जैसे, और आप लोग भाई काफ़ी पेन लेकर बैठना और साथ में सवालों को सॉल्व करते चलिएगा। तो इसका हम जब अवकलन करेंगे तो भाई x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये तो पता ही है। फर्स्ट और सेकेंड मतलब पहले को लिखेंगे दूसरे का अवकलन, दूसरे को लिखेंगे पहले का अवकलन 1 हो जाएगा, धन में y स्क्वायर का क्या होगा? 2y dy/dx हो गया, इक्वल में 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में x dy/dx प्लस y का नाम y हो गया, प्लस में 2y dy/dx इक्वल 0, तो ये dy/dx को लगे कर लो dy/dx, और ये प्लस में क्या है? 2y dy/dx इक्वल में ये प्लस में 2x से इधर ला लो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस में इधर ला लो माइनस का हो जाएगा, जीरो का मतलब नहीं होता भाई, जीरो हटा दीजिए वैसे। तो ये dy/dx को लिखेंगे और x प्लस 2y माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस y हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे dy/dx माइनस में 2x प्लस y अपान में x प्लस 2y, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के भाई समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर कौन सी थी? 7वीं 8वीं थी। चलिए 8 तक हो गई है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 9वीं। अब यहाँ पर जो है आपके सामने है भाई सवाल नंबर 9वीं। चलिए इसका भी हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ddx tan y, और ये हो जाएगा ddx log x हो जाएगा। देखिए ये क्या होगा? tan y का अवकलन जो होता है ये हो जाएगा sec स्क्वायर y, tan y का अवकलन क्या होगा? sec स्क्वायर y का करेंगे तो dy/dx हो गया, ठीक, बराबर में log x का अवकलन करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे dy/का dx इक्वल में 1/x,
सेक स्क्वायर वाई का पक्षांतर कर दो तो ये बटे में आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई। बस इतना ही हो करना है, यही इसका आंसर हो जाए, कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है। अब सेम देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 10 भी अब लघु उत्तरी आ गया है भाई। अभी तक अति लघु उत्तरी मतलब छोटे क्वेश्चन थे, अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर जब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको बता दें भाई इसका अवकलन करना डायरेक्टली सॉल्व करना मुश्किल है। तो क्योंकि यक्स की पावर में वाई आ गया है, तो भाई पावर में जब यक्स वाई आ जाए ना तब इसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉग का यूज करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब ये दो ऐसे डबल हो और दोनों योग में हो मतलब जुड़ा हो तो ऐसे कंडीशन में जो है हम लॉग भी यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या काम करिए, यहाँ पर साइड में मानो u बराबर यक्स की पावर वाई और इसको मानो v बराबर y की पावर x, इस तरीके से। तो अब इसके स्थान पर u हो गया, इसके स्थान पर v हो गया, ये वाला पड़ा रहने दो। अब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करा दो तो ये du अपान dx हो जाएगा और ये dv अपान dx हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि अचर है ये बनेगा हमारा समीकरण R। अब जो ये पहला माने हो ना ये u बराबर यक्स की पावर y से, मतलब इसको सॉल्व करिए और du अपान dx निकालना पड़ेगा इस तरीके से। तो चलिए इसको हम लिखते हैं u बराबर यक्स की पावर y। अब क्या करेंगे पता है, दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, जब लॉग लेंगे तो ये लॉग u हो जाएगा और ये लॉग में यक्स की पावर y हो जाएगा। तो ये लॉग u हो गया, जो पावर है ये आगे चला आता है, ये हो गया लॉग x हो गया। ठीक, इसमें का मतलब रूल होता है कि जो ये लॉग यक्स के साथ अगर कुछ भी पावर में हो तो वो हमारा आगे चला आता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसमें जो है अवकलन जब भी करेंगे तो यहाँ पर देखिए लॉग u है तो ये 1 अपान यू du अपान dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लॉग u क्या हो गया, 1 अपान यू du अपान dx हो गया। ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो रूल क्या होता है भाई, फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का अवकलन मतलब पहले को लिख लो, गुणा में दूसरे का अवकलन करा दो। लॉग यक्स का अवकलन 1 अपान यक्स होता है, धन लगाना है। पहले को लिखो, दूसरे का अवकलन धन। अब की दूसरे को लिख लो, मतलब लॉग यक्स को लिखो, पहले वाले का अवकलन करा दो तो ये डी वाई बटे क्या हो जाएगा पता है, डी एक्स हो जाएगा। डी वाई बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इतना तो आपकी समझ में आया होगा। इतना करने के बाद क्या करना है कि 1 अपान, यहाँ पर क्या काम करो, डी यू अपान डी एक्स ही लिखो। u का क्या काम करो पता है, u कैसे तिरछा गुणा करा दो तो u हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया y बटे का x प्लस में ये log x इंटू में इसी के dy बटे क्या हो गया, dx हो गया। ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर क्या करेंगे, du अपान dx करेंगे। u का मान रखो, तो u का मान क्या है, x की पावर y है। ब्रैकेट में ये हो जाएगा y बटे x हो जाएगा, प्लस में ये हो गया log x इंटू में dy बटे क्या हो गया, dx हो गया। इतना तो आपकी भाई समझ में आ गया होगा। अब इसी के साइड में अगला वाला ले लो। क्या था अगला वाला, v बराबर y की पावर x था। यहाँ पर भी हम log ले लेंगे, यहाँ पर भी log लेने पर, log लेने पर तो ये हो जाएगा हमारा log v। जो पावर होता है ये आगे आ जाता है log y, जैसे इसमें भाई लिख कर आगे किए थे यहाँ पर डायरेक्टली कर लिए। अवकलन करेंगे 1 अपान वी डी अपान क्या हो गया, dx। यहाँ पर भी पहले को लिखेंगे यानी कि x को लिखिए, पहले को लिख लिए, दूसरे का अवकलन करेंगे तो log y है। तो log x का फार्मूला 1 अपान x होता है, उस हिसाब से ये 1 अपान y हो गया। y का अलग से इसमें कराएंगे तो dy बटे dx हो जाएगा। फिर दूसरा वाला लिखेंगे, पहले का अवकलन करेंगे तो log x मतलब x का अवकलन 1 हो जाता है। तो ये 1 अपान v dv अपान dx हो गया। तो x इकन्नम x बटे y हो जाएगा और dy बटे क्या हो गया, dx प्लस में log y हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपान dx इक्वल v इधर आ जाएगा। ठीक, तो ब्रैकेट में x बटे y हो जाएगा, dy बटे dx प्लस में log y हो गया। आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपान dx इक्वल v का मान रख दीजिए, v का मान y की पावर x है और ये हो गया हमारा x बटे y dy बटे का dx प्लस में क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। ये दोनों में मतलब इसका du अपान dx निकल आया और यहाँ से जो है dv अपान dx निकल आया। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि भाई इन दोनों का मान हमें समीकरण R में रखना है। अब चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण R से। क्या लिखेंगे हम, समीकरण R से। तो भाई समीकरण R क्या है, यही वाला तो था, du अपान dx प्लस में dv अपान dx। तो du अपान dx की जगह पर हम यही वाला मान रखेंगे। तो du अपान dx की जगह पर x की पावर y हो गया और y बटे x प्लस में log x dy बटे dx हो गया, प्लस में dv अपान dx यानी कि ये वाला लिखेंगे y की पावर x बटे y
डी वाई बटे डी एक्स प्लस में क्या है log y है, और इक्वल में क्या है 0 है, जो कि आप यहाँ समीकरण में देख सकते हो, ये बराबर में क्या है 0 है। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करके डी वाई बटे डी एक्स का मान हमें निकालना है। तो देखिए यक्स की पावर वाई का अंदर गुणा करा दो, तो यक्स की पावर वाई गुणे में वाई बटे यक्स हो गया। इसका और अंदर गुणा कराएंगे तो यक्स की पावर वाई लॉग यक्स डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। इसका गुणा अंदर कराएंगे तो ये हो जाएगा इंटू में इस तरीके से डी वाई बटे डी एक्स। इसका गुणा और अंदर कराएंगे तो वाई ये हो गया, यहाँ पर आ गया, और ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर का 0। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो यक्स 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 मिल रहा है, तो यक्स की पावर वाई, ये वाला जब यक्स ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 प्लस में है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, और इंटू में वाई को लिख लो, प्लस में यक्स की पावर वाई, ये हो गया लॉग यक्स डी वाई बटे डी एक्स, प्लस में ये भी वैसे हो जाएगा, वाई की पावर यक्स है, यहाँ पर 1 मानेंगे, तो वाई वाई मिल रहा, तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में -1 हो जाएगा, वाई एक ही बार लिखेंगे, इंटू में यक्स है, और डी वाई बटे क्या हो गया डी एक्स हो गया, और प्लस में ये हो गया हमारा इस तरीके से, इसको तो उतार ही लेना इक्वल 0। अब हमें डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना, तो इन दोनों में से डी वाई डी एक्स का मान ले लो। तो यहाँ पर यक्स की पावर वाई और लॉग यक्स है, प्लस इसमें क्या काम करो, यक्स को पहले कर लो, वाई की पावर यक्स -1 और डी वाई डी एक्स कॉमन ही ले लिए, तो इतना बचा, बराबर पहले इसको इधर ले आओ, तो पहले वाई को कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में वाई इंटू यक्स की पावर वाई -1, ये भी हमारा कहाँ गया, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में वाई की पावर यक्स हो गया, और लॉग वाई हो गया, लॉग वाई हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या काम करो, यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स को बचाइए, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो वाई यक्स वाई -1 प्लस में वाई की पावर यक्स, ये हो गया लॉग वाई। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये पूरा कहाँ जाएगा, बटे में यक्स की पावर वाई लॉग यक्स, प्लस में ये हो जाएगा यक्स वाई यक्स -1, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स निकल कर आ गया भाई, जो कि काफ़ी लंबी सवाल थी। बाकी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल एग्जाम में भी पूछी जाती है भाई, आप इस सवाल को पढ़ेंगे और एग्जाम में भाई यही सब सवालें तो आती हैं, और यही सब सवालें 8 नंबर की आपको एग्जाम में पूछता भी है। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर कौन सी थी, 10वीं थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 11वीं है, ये काफ़ी आसान है, ये छोटी ही सवाल है। तो भाई इसमें भी हमें एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखिए ये साइन वाई का हम इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पर अवकलन भी कर देंगे डी डी एक्स। इसका भी अवकलन एक बार वैसे लगा देते हैं, ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई, और के का अवकलन यहाँ पर भी लगा दे रहे हैं डी डी एक्स के। तो देखिए ये रूल क्या होता है, इससे एक्स स्क्वायर है ना, तो ये घात आगे आता है, घात में कम कर देते हैं। तो भाई 2 में 1 कम करेंगे तो पावर 1 ही होता है, पावर में 1 लिखा नहीं जाता है। तो वैसे ये 2 आगे आएगा, 2 में 1 कम कर देंगे तो साइन वाई ही रहेगा, क्योंकि भाई साइन वाई की पावर में तो 1 लिखा नहीं जाता, एक बार लिख दे रहे हैं, लेकिन नीचे फिर हटा दिया जाएगा। लेकिन यक्स की जगह पर यहाँ वाई है, और जब भी यक्स की जगह पर वाई हो तो वाई का इसी के गुणा में अलग से अवकलन करते हैं, जो कि ये डी वाई बटे डी एक्स हो जाता है प्लस में। देखिए यहाँ पर जो है कॉस यक्स के रूप का है, मतलब यक्स की जगह पर भाई डबल है, तो कॉस का जो फार्मूला होता है कॉस यक्स का, तो ये माइनस में साइन यक्स होता है, माइनस में साइन यक्स। लेकिन यक्स की जगह पर क्या है भाई, यक्स की जगह पर यक्स वाई है। तो जैसे यक्स की जगह पर यक्स वाई है, तो जब यक्स की जगह पर कुछ और आता है तो उसका अलग से अवकलन इसी के गुणा में हो जाता है, तो इसी के गुणा में इसका अलग से अवकलन करेंगे। तो इसका अलग से अवकलन डी डी एक्स यक्स वाई अलग से हो गया, बराबर में भाई के अचर है, अचर का अवकलन 0 हो जाता है। तो ये हमारा 2 साइन वाई डी वाई बटे डी एक्स, ये तो फाइनल हो गया, माइनस हो जाएगा साइन यक्स वाई, ये भी हमारा फाइनल ही समझिए। इसका अवकलन करेंगे फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व होगा, तो भाई पहले को लिखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो ये डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। अब हम दूसरे को लिखेंगे, पहले का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल में 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई डी वाई बटे में डी एक्स, इसका गुणा इसमें जब हम कराएंगे तो हो जाएगा यक्स साइन यक्स वाई डी वाई बटे में डी एक्स, माइनस प्लस माइनस, ये y का नाम y होगा, y का गुणा करा देंगे तो y साइन यक्स वाई इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम दोनों में से क्या काम करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स कामन ले लेंगे। तो जब हम डी वाई बटे डी एक्स कामन लेंगे तो यहाँ पर 2 साइन वाई बचा, माइनस का ये यक्स साइन यक्स वाई बचा, ये माइनस में है, इसमें डी वाई डी एक्स नहीं है तो पक्षांतर करके इधर भेज दो, ये प्लस में y साइन यक्स वाई हो गया। ठीक, अब उसके बाद
ये हो गया डी वाई बटे का डी एक्स इक्वल, ये होगा वाई साइन एक्स वाई अपान में, ये पक्षांतर हो जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा 2 साइन वाई माइनस में यक्स साइन एक्स वाई। ये हो गया, ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स निकल कर आ गया, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। ये हमारी सवाल नंबर 11वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 12। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 12वीं है भाई आपकी स्क्रीन के सामने है, तो इसमें भी हमें यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देते हैं। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स क्यूब का करेंगे तो भाई 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर डबल आ गया तो इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मानेंगे। तो रूल के हिसाब से हम पहले को लिखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा धन में। अब हम दूसरे को लिखेंगे, पहले का अवकलन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करो, फिर प्लस यहाँ पर भी पहला दूसरा बन गया। तो रूल के हिसाब से पहले को लिखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर का अवकलन 2y हो जाएगा, लेकिन ये y है इसलिए डी वाई बटे डी एक्स भी करना पड़ेगा धन में। पहले को लिखे, दूसरे का अवकलन, अब हम दूसरे को लिखेंगे और पहला यानी कि यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, धन में। ये y क्यूब है तो ये 3y स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन y का है तो भाई डी वाई बटे डी एक्स करना ही पड़ेगा। और बराबर के बाद गिनती है, गिनती का अवकलन 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस में ये गुणा कराएंगे तो 2xy होगा प्लस, यहाँ पहुँचे हैं, ये गुणा कराएंगे 2xy डी वाई बटे डी एक्स होगा प्लस में वाई स्क्वायर का नाम वाई स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स हो गया बराबर 0। एक काम करिए, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स, और कहाँ पर है डी वाई वाला, ये है, प्लस में 2xy डी वाई बटे डी एक्स, और ये है 3y स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस में अब क्या क्या बचा है, 3x स्क्वायर बचा है और 2xy बचा है और प्लस में y स्क्वायर बचा है, इक्वल में क्या हो गया 0 हो गया। इन सब में से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो तो x स्क्वायर बचेगा, 2xy बचेगा, 3y स्क्वायर बचेगा। इन तीनों में से डी वाई बटे डी एक्स को हम कॉमन ले लिए हैं, तो ये पूरा ब्रैकेट कर लो, ब्रैकेट सहित उधर ले जाओ तो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अलग अलग पक्षांतर करते सब माइनस में होता, फिर माइनस कॉमन लेना ही पड़ता, इसलिए हम ब्रैकेट करके ले गए ताकि माइनस में सब हो जाए एक ही बार में। तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy 3y स्क्वायर, ये हो गया। और यही जो है इसका उत्तर भी हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। ये हमारी सवाल नंबर कौन सी है, 12वीं है। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 13वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 13वीं है भाई, सेम इसी प्रकार से भी एक सवाल हुई थी इसके पहले, 10वीं नंबर थी। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो इसको हम u बराबर मानेंगे x की पावर x, और इसको v बराबर मानेंगे y की पावर x। तो ये u प्लस वी हो जाएगा बराबर 1, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे du अपान डी एक्स, dv अपान डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, जो क्योंकि गिनती है। समीकरण 1 मान लो या ABCD में कुछ भी मान लो, तो हम समीकरण R मान ले रहे हैं। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे u बराबर x की पावर x, और इसी के साइड में v बराबर y की पावर y करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो ये लॉग u हो जाएगा। जब यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग x की पावर x हो गया, तो ये हो गया क्या लॉग u, और ये हमारा जो पावर में x है ये आगे चलाएगा तो ये हो जाएगा log x हो जाएगा। अवकलन करेंगे 1 अपान यू du अपान डी एक्स हो जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो भाई फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड का अवकलन 1 अपान x, धन में सेकंड को लिखेंगे, फर्स्ट का अवकलन 1 हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो गया। तो ये होगा du अपान डी एक्स, यू का पक्षांतर करेंगे, u यहाँ पर आएगा, x कट ही जाएगा 1, प्लस में क्या हो गया log x हो गया। तो ये हो गया du अपान डी एक्स, यू का मान रखेंगे x की पावर x है, और ये हो जाएगा 1 प्लस में log x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी वही करेंगे log लेने पर, तो log लेने पर तो log लेंगे तो ये हो जाएगा log v, और जब इसमें log लेंगे तो log y की पावर y, तो ये हो गया हमारा log v, जो पावर में है ये आगे चलाएगा, और ये हो जाएगा log y। तो log v का मतलब 1 अपान वी डी अपान क्या हो गया dx। तो यहाँ पर फर्स्ट को लिखेंगे, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का हम क्या करेंगे अवकलन, तो ये 1 अपान वाई डी वाई बटे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सेकंड को लिखेंगे यानी कि log y को, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो dy बटे क्या हो जाएगा dx, तो ये इससे कट गया।
तो 1/v dv/dx होगा। तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx प्लस में ये हो गया log y dy/ क्या हो गया dx हो गया। तो dv/dx बराबर ये v को भेजेंगे इधर आ जाएगा, तो ये dy/ का dx प्लस में ये हो गया log v नहीं log y और dy/ क्या हो गया dx हो जाएगा। आगे जो है dv/dx बराबर v का मान रखते हैं। तो v का मान कितना है, v का मान है y की पावर y है, तो y की पावर y है। यहाँ पर dy/dx प्लस में ये हो जाएगा log y dy/ का dx हो गया। अब क्या करेंगे, हम आएंगे पुनः भाई समीकरण r में। तो समीकरण r में क्या था, du/dx प्लस dv/dx बराबर 0 है। तो मान रखिए इसका x की पावर x है 1 प्लस log x प्लस में ये वाला मान रखेंगे, तो इसका गुणा करा दो अंदर, तो y की पावर, एक काम करिए इसका अंदर गुणा करा देंगे, तो y की पावर y हो गया dy/dx प्लस y का और अंदर ले जाएंगे तो y की पावर y log y ये हो गया dy/dx। इसको एक ब्रैकेट में करना हो कर लो इक्वल का 0। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें से हम dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो ये y की पावर y हो गया प्लस में y की पावर y, खैर तो कॉमन तो ये था ही, चलिए रहने दो, ऐसे ही इतना हो गया। इतने को पक्षांतर करके इधर भेजो तो ये माइनस में हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x। हमें dy/dx चाहिए तो dy/dx निकालेंगे, तो ये माइनस में x की पावर x 1 प्लस क्या है log x है, पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा, तो इसमें से y की पावर y कॉमन ही रहने दो, 1 प्लस क्या हो जाएगा log y हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, जो कि आप देख सकते हैं ये इसका आंसर हो गया। यही चीज़ बटे में आया, बस इसमें से y की पावर y कॉमन हो गया, जो कि यहाँ पर अंदर गुणा किए थे यहाँ पर कॉमन ही ले लेते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 1 प्लस log x है, 1 प्लस log y है, और x y है इसलिए कटा नहीं, अन्यथा ये कट भी जाता। जो कि भाई ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भाई ये तो एग्जाम में भी पूछी जाती है इस प्रकार से सवाल है, जो कि हमारी सवाल नंबर 13 थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 14। अब यहाँ पर देखिए इतना तो हो गया हमारा, अब हम सवाल नंबर 14 भी देखेंगे। 14वीं में देखिए यहाँ पर कहीं बराबर नहीं दिया, तो बराबर जब ना दिया हो तो हम इसको y के बराबर में मान लेते हैं। माना y बराबर x की पावर x और x की पावर a की पावर x a की पावर a। अब इसका अवकलन करेंगे, लेकिन इसका अवकलन करने के लिए भाई ये पावर में है, ये भी पावर में है। खैर ये तो सॉल्व हो जाए, क्योंकि भाई पावर में x वाला नहीं है, ये अचर ही है। ये दोनों आपको भाई सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको u मान लेते हैं x की पावर x और इसको v मान लेते हैं a की पावर x। बाकी अवकलन करा दो, ये dy/dx हो जाएगा। अगर हम यहाँ u करेंगे तो u का अवकलन du/dx हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो घात आगे आएगी, घात में कम हो जाता है ना, यही तो अवकलन होता है। ax वाला भाई v माने हैं तो ये dv/dx हो गया। ये गिनती है तो गिनती का अवकलन 0 हो जाएगा, तो dy/dx बराबर du/dx ax पावर में a-1 dv/dx 0 को नहीं लिखेंगे, समीकरण r मानकर छोड़ देना है। अब आएंगे हम इसमें, तो u बराबर क्या है, x की पावर x है, log लेंगे तो ये हो जाएगा log u, ये ऊपर आग वाला जो है आगे आ जाएगा और ये log x हो जाएगा। तो अवकलन करेंगे 1/u du/dx हो जाएगा बराबर, ये फर्स्ट और सेकेंड का रूल बनेगा, तो फर्स्ट को लिखेंगे सेकेंड का अवकलन, धन में सेकेंड को लिखेंगे फर्स्ट, यानी कि पहले का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद 1/u du/dx बराबर x से x कट गया, 1 बचा, ये log x का नाम क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। तो ये du/dx हो गया 1 प्लस log x, तिरछा गुणा कराएंगे तो u हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये du/dx हो गया, u का मान जो है x की पावर x कर दो, क्योंकि u का मान यही है, ब्रैकेट में 1 प्लस क्या कर दो log x है वही उतार लो। अब इसके साइड में यहाँ पर जैसे हम u बराबर x की पावर x लिए हैं, वैसे ही अब हम लेंगे v बराबर a की पावर x, यहाँ पर log लेंगे तो log v हो जाएगा, x आगे आ जाएगा, ये हमारा log a हो जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे 1/v dv/ क्या हो गया dx हो, तो ये आपका अचर है भाई, इससे मतलब है नहीं, log रहने दो, ये अचर है, इससे मतलब नहीं है, अचर के गुणा में x है तो x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल बनेगा dv/dx, ये तिरछा गुणा होगा v, log a का नाम हो जाएगा log a। अब हो जाएगा क्या dv/dx बराबर v का मान रखिए, तो भाई v का मान क्या है a की पावर x, और यहाँ इंटू में क्या है log a है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आएंगे हम समीकरण 8 पर।
समीकरण आर से। तो समीकरण आर में देखिए डी वाई बटे डी एक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बटे का डी एक्स बराबर क्या है, डी यू अपान डी एक्स। तो भाई डी यू अपान डी एक्स की जगह पर मान रखो, ये इसका मान यहाँ पर बराबर में यक्स की पावर यक्स 1 प्लस क्या हो गया लॉग यक्स। फिर उसके बाद प्लस में क्या है ए यक्स की पावर, प्लस में है ए यक्स की पावर ए माइनस 1। फिर प्लस में डी वी अपान डी एक्स है, तो जो कि कितना आया ये ए की पावर यक्स है और लॉग ए है। और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के भाई समझ में भी आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 14 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 15वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 15वीं है वो आपके सामने है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो भाई जो पावर है ये पावर आगे आएगा, फिर ये पावर में कम करेंगे तो साइन एक्स अकेले बचेगा, जबकि ये तब संभव है जब ये यक्स के स्क्वायर के रूप का हो, तब ये 2x हो जाता है। इसका मतलब है कि साइन यक्स का होल स्क्वायर करे होंगे तब ये 2 आगे आया होगा, घात में कम किए होंगे, तो साइन का अलग से भी अवकलन करना पड़ता है, तो cos x हो जाता है। तो 2x को इंटू में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा धन में। इसको भी वैसे करेंगे तो 2 cos y हो जाएगा, और cos का अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में sin y होगा। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए कि घात आगे आगे घात में कम, ये तो सही है, cos का साइन के ये भी सही है, लेकिन x के सापेक्ष कर रहे हैं और यहाँ y है, तो मतलब y का अलग से करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा। इक्वल में गिनती का अवकलन 0 हो जाएगा, तो ये हमारा sin 2x बनेगा, माइनस ये हो जाएगा sin 2y बनेगा, और साथ में डी वाई बटे क्या रहेगा dx इक्वल 0। तो माइनस में sin 2y डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये प्लस में माना जाएगा, आगे कुछ नहीं है तो प्लस हो, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा sin 2x। माइनस को माइनस से हम क्या करेंगे काट देंगे, तो ये डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, और ये sin 2x पक्षांतर कर दो तो ये हमारा जो है बटे में आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के भाई समझ में भी आया होगा, जो कि ये कटेगा नहीं क्योंकि x और y है। और आज की इस वीडियो में आपने देखा भाई 1 से लेकर हम 15 सवाल तक कराए हुए हैं, जो कि आप नई वाली बुक में देखेंगे इसमें जो है, और पार्ट 2 भी आपका भाई रेडी हो गया, ये पार्ट 2 रेडी है, जल्दी ही इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। जो कि टोटल सवाल अगर हम बात करें तो भाई टोटल सवाल बुक में आप लोग देखिएगा, हम तो भाई 20 सवाल है, जो कि 15 सवाल हो गई है, 5 सवाल बची है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। और भाई इसके लिए आप एक प्लेलिस्ट बना देंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप लाइन बाय लाइन जो है क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे।